सदियों पहले महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा को चार तरह के खतरे बताए थे। ये हैं बाहरी खतरा, आंतरिक खतरा, बाहरी मदद से आंतरिक खतरा और आंतरिक मदद से बाहरी खतरा। 21वीं सदी में भी दुनिया के कई देश इन खतरों से जूझ रहे हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने की पहल भी ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए की है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा की शुरुआत कर इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। यह वक्त का तकाजा भी है। अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बना चुके हैं। दरअसल साइबर जगत के लगातार फैलते जाल ने राष्ट्र की सुरक्षा के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पहले युद्ध जमीन, समुद्र और आसमान में लड़े जाते थे। साइबर जगत युद्ध के चौथे आयाम के तौर पर उभरा है और पहले के तीनों आयामों से कहीं ज़्यादा घातक है। पहले सैन्य ठिकानों की जानकारी हथियाने के लिए दुश्मनों को जासूस लगाने पड़ते थे। अब किसी भी देश में बैठकर सैन्य ठिकानों की वेबसाइट हैक की जा सकती है। यानी इंटरनेट ने अगर ढेर सारी सुविधाएं दी है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी खड़े किए हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की आबादी के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। इसके बावजूद साइबर सुरक्षा को लेकर हम मजबूत ढांचा अब तक खड़ा नहीं कर पाए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का मतलब सैन्य हमलों के मुकाबले तक सीमित नहीं है। नागरिकों, अर्थव्यवस्था, राजनीति, पर्यावरण और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी इसमें शामिल है। तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध व चीन की साइबर क्षमता भारत के लिए खतरा बनी हुई है। घासनेट नाम के संदिग्ध साइबर जासूसी नेटवर्क ने 2009 में कई भारतीय दूतावासों को निशाना बनाया था। मुंबई में 2020 के पावर आउटेज के पीछे चीन के सरकार प्रायोजित समूह का हाथ बताया गया था। साइबर जगत ने आतंकवाद के नापाक मंसूबों को नई जमीन दी है तो हवाला कारोबार, हथियारों की अवैध सप्लाई, मानव तस्करी और ड्रग्स तस्करी जैसे संगठित अपराधों का ग्राफ भी बढ़ा दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तमाम पहलुओं पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के रूप में देश को ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच मिलेगा जो बाहरी और आंतरिक खतरों से हमारी रक्षा करेगा। इसमें सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा समग्रता से शामिल होगी
तभी सही मायने में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को साधा जा सकेगा।